ये सारी समस्याओं का कारण है। और 10 इंद्रियां और एक मन, यही इसका निवारण है। इसलिए एकादशी व्रत को, पर्व को केवल वैष्णव, केवल हिंदू, केवल किसी भी चीज से जोड़ना ये उचित नहीं होगा। कैलिफोर्निया में बैठा आदमी, चाहे सऊदी अरेबिया में बैठा आदमी, चाहे अफ्रीकन्स, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, चाहे भारत में हो, नेपाल में हो, भूटान में हो, इवन पाकिस्तान में भी हो, चाइना में भी हो, सभी मनुष्य हैं। और सबको ये 10 इंद्रियां और एक मन ही परेशान करके रखती है। ये युद्ध है, ये लड़ाइयाँ हैं, ये ईर्ष्या है, ये झगड़े हैं, ये चारों तरफ अशांति है, तुम्हारे भीतर अशांति है। ये सब किसके कारण? ये 10 इंद्रियां बेलगाम हैं और एक मन चंचल है। सारी दुनिया पर नियंत्रण करने निकला हुआ सिकंदर भी पोरस से मैं तो हार कर ही कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि अपनी इंद्रियों और अपने मन से हार कर वापस चला गया। जीता तो वही। वीर किसे कहते? जिसने बाह्य युद्ध को जीत। महावीर किसे कहते? जिसने भीतर के युद्ध को जीत लिया। तो वीर तो मिलेंगे तो इस दुनिया में जितने भी ये युद्ध करने वाले हुए, ये सब वीर थे, पर महावीर तो कोई। महावीर हमारे हनुमान जी को कहा जाता है। और हमारी जैन भाइयों में भगवान महावीर का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने 10 इंद्रियों और एक मन पर विजय प्राप्त करके इस जगत को नया मार्ग दिखाया। इसलिए मैं ये एकादशी तो जैन के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, ये सारे मैंने तो कह दिया सबके लिए, जो धर्म के पथ पर चलते हैं, जो संस्कृति के पथ पर चलते हैं, जो हमारी पौराणिक, प्राचीन और सनातनी सभ्यता में चलते हैं, वास्तव में वो राजपथ पर चलते हैं। और जो इनको छोड़कर चलते हैं वो कंटकों में चलते हैं, गड्ढों में गिरते हैं, तकलीफें पाते हैं। यही एकादशी है। और यही बात समझ में भी आएगी सबको दुनिया में। नहीं तो एकादशी पर्व तुम किसी स्टूडेंट को जाके बोलो तो मतलब बड़ी एकादशी, एकादशी क्या होता है? आप लोग या तो पर्व ही पर्व है, त्योहार ही त्योहार है। ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है, ये प्रतीक है, ये सिंबॉलिक है। इस दिन हम अपने आप को 15 दिन में एक पक्ष में एक बार याद दिलाते हैं कि 10 इंद्रियों पर और एक मन पर हमारा कुछ चल रहा है नहीं, हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, बस ये याद दिलाते हैं हर 15वें दिन। भैया 10 इंद्रियों ठीक है? हाँ ठीक है। मन तुम ठीक हो? हाँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। सब अगर कृष्ण के पथ पे चल रहा है, धर्म के पथ पे चल रहा है, सत्य के पथ पे चल रहा है, और छोड़ो इन सबको, आनंद के पथ पे चल रहा है, ब्लिसफुलनेस, ये तो पूरी मानवता को चाहिए। आनंद तो सबको चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए। तो एकादशी इज द की ऑफ हैप्पीनेस, एंडलेस हैप्पीनेस। अगर जीवन में अंतहीन आनंद चाहते हैं, अंतहीन सुख चाहते हैं, तो एकादशी अपना लीजिए। एकादशी के मूल अर्थ को समझ लीजिए, और ये एकादशी अगर समझ में आ गई तो आपका जीवन धन्य होगा। और आपसे निकले हुए सुगंध को पा करके कितने लोग सुगंधित हो जाएंगे। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे साधकों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, एकादशी का इतना ही अर्थ है। आप साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट हो, आप आर्टिस्ट हो, आप टीचर हो, प्रीचर हो, लीडर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप भी एक मनुष्य हो और इस दुनिया में
70-80 सालों के लिए आप आनंदित होने आए हो, मस्ती में जीने आए हो, और ये मस्ती का पथ एकादशी प्रदान करता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी सनातनी पर्वों को अगर इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए, अगर इस तरीके से उनकी सच्ची परिभाषा रखी जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन सारी दुनिया देखोगे, अरब से लेकर चाइना, चाइना से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर यूके तक सब एकादशी का पालन करेंगे, मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और दुनिया जिसकी घोषणा हमारे सनातन संस्कृति ने की, वसुधैव कुटुंबकम, तो इस एकादशी के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना साकार हो सकती है।